1 अप्रैल 2026 से भारत में कुछ बड़े फाइनेंशियल नियम बदलने वाले हैं और ये नियम सीधे सीधे हम सबकी जेब और बचत पर असर डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या बदल रहा है और इसके लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। तो सवाल ये है, क्या हम इन बदलावों के लिए तैयार हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी नियम नहीं है। ये वो बदलाव हैं जो हमारी सैलरी, हमारे इन्वेस्टमेंट्स और भविष्य की सेविंग्स सबको बदलने वाले हैं। चलिए गहराई से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी और टैक्स की, क्योंकि भाई ये तो हम सबको इफेक्ट करता है ना। और अच्छी खबर ये है कि यहाँ कुछ ज़बरदस्त फायदे मिलने वाले हैं और साथ ही पूरा सिस्टम भी आसान हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाला जो कंफ्यूजन था ना, वो अब खत्म। अब से बस एक सिंगल टैक्स ईयर होगा। मतलब टैक्स फाइलिंग का झंझट अब बहुत कम होने वाला है। और अब परिवारों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर, बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर जो टैक्स छूट की लिमिट थी ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती, हॉस्टल अलाउंस पर भी टैक्स छूट की लिमिट आसमान छूने वाली है। इससे परिवारों को और भी ज्यादा राहत मिलेगी। तो ये बढ़ोतरी आखिर है कितनी बड़ी, जरा सोचिए। एजुकेशन अलाउंस जो पहले सिर्फ 100 रुपए था, अब सीधा 3000 रुपए महीना हो जाएगा। और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए से बढ़कर सीधा 9000 रुपए महीना। ये दशकों पुरानी लिमिट से एक मतलब जबरदस्त छलांग है। HRA बेनिफिट्स के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अब बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी अपनी बेसिक सैलरी के 50% पर HRA छूट ले पाएंगे। पहले ये सिर्फ 40% थी। तो ये एक बड़ा अपग्रेड है। चलिए, सैलरी से हटकर अब जरा इन्वेस्टमेंट की दुनिया में झांकते हैं। ट्रेडर्स और बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए 3 मेन एरियाज हैं जहां बदलाव आ रहे हैं। पहला, F&O ट्रेडिंग पर नया टैक्स। दूसरा, शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स। और तीसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए नए टैक्स रूल्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। अब फ्यूचर्स पर ये 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो F&O ट्रेडिंग अब थोड़ी और महंगी हो जाएगी। एक और बड़ा बदलाव शेयर बायबैक को लेकर है। अब से अगर कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है और उससे किसी को पैसा मिलता है, तो उस कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना ही होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के मामले में एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट है। मैच्योरिटी पर जो टैक्स छूट मिलती थी, वो अब सिर्फ उन बॉन्ड्स पर मिलेंगी जो सीधे सरकार से खरीदे गए हैं। अगर बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हैं, तो मैच्योरिटी पर हुए मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना होगा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े बदलाव पर, नया लेबर कोड। ये हम सबकी सैलरी के स्ट्रक्चर, जिसे CTC कहते हैं, उसको पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इस नए कोड का जो सबसे बड़ा नियम है, वो है 50% रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि अब से बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। तो जाहिर है, कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे ताकि वो इस नियम को फॉलो कर सकें। तो इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, हो सकता है कि इन हैंड सैलरी, मतलब महीने के आखिर में हाथ में आने वाला पैसा, थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत अच्छा है। भविष्य की जो बचत है, यानी प्रोविडेंट फंड या PF, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। तो चलिए फटाफट से इन सारे जरूरी बदलावों को एक बार फिर से देख लेते हैं और समझते हैं कि हमारी फाइनेंशियल चेकलिस्ट में अब क्या क्या होना चाहिए। तो संक्षेप में याद रखिए, अब एक आसान सिंगल टैक्स ईयर होगा। एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। F&O ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो जाएगी। बेसिक सैलरी अब CTC का 50% होगी, जिससे PF की बचत बढ़ेगी। और हाँ, SGBs और शेयर बायबैक के लिए नए टैक्स नियम आ गए हैं। अब इन सारे बड़े बदलावों को देखते हुए सबसे अहम सवाल ये उठता है, इन सब के लिए हमारी फाइनेंशियल तैयारी कैसी है? अब ये सोचने का वक्त है कि ये नए नियम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कैसा असर डालेंगे और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम हमेशा एक कदम आगे रहें।